is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये डिवेंचर अकाउंटिंग का 4th वीडियो है, जिस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में। इशू ऑफ डिवेंचर जब अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन हो, मतलब हुआ कि जब भी कभी भी डिवेंचर जो हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, मतलब है कि जो डिवेंचर हम लोग इशू करने के लिए कंपनी जो बोलता है कि ठीक है भैया हमको इतना डिवेंचर इशू करना है इस साल, लेकिन उसके एवज में जो एप्लीकेशन आता है, मतलब है कि जो सब्सक्रिप्शन आता है कि हम इतना ही, मतलब पब्लिक जो परचेज करती है कि ठीक है कम शेयर परचेज की या ज़्यादा एप्लीकेशन दी, तो उस केस में हम लोग किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे और क्या ट्रीटमेंट होगा। तो गाइज ये पूरी शेयर की तरह मैच करता है, जैसे हम लोग शेयर में पढ़े थे ना, तो ठीक वैसे ही मैच करता है। अगर अभी तक आप लोग ने शेयर वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखिए आई बटन पे मैं लिंक डाल दिया हूँ, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। जैसे शेयर में होता था अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, वैसे ही इशू करने के टाइम में डिवेंचर में भी प्रॉब्लम आएगा ना, क्योंकि दोनों तो लगभग एक ही जैसा है। तो अगर उसका वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है शेयर वाले का, आप लोग वहां से जाके देख लीजिए। तो गाइस देखिए क्या है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मींस दैट एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर लेस नंबर ऑफ डिवेंचर देन डिवेंचर वे आर इशूड। जो डिवेंचर कंपनी इशू किया, जितना भी डिवेंचर कंपनी ने इशू किया, उससे कम नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुआ। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? इस केस में कुछ नहीं करना है, जितना डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आया उतना का सीधे जर्नल एंट्री पास कर देना और उतना को रिसीव कर लेना, उतना को अलॉट कर देना है, बात खत्म। ठीक है, उतना ही को सब्सक्राइब करके दे देना है, मतलब डिवेंचर होल्डर वाले को कि ठीक है भैया आपका डिवेंचर इतना का हो गया। तो इसका जर्नल एंट्री देखिए, एक क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, 9% डिवेंचर, ठीक है 9% डिवेंचर है, डिवेंचर का ये नाम हो गया 9% डिवेंचर, और 100/10 ईच, ठीक है 100 डिवेंचर था 10 रुपए ईच का। ठीक है, तो हम लोग को रिसीव कितना हुआ? ये हम लोग इशू किए, ये हम लोग क्या करना था? हम लोग को इशू करना था, ठीक है। लेकिन जो हम लोग को एप्लीकेशन रिसीव हुआ वो मात्र 90 डिवेंचर का हुआ, ठीक है 90/10 ईच। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसमें भी दो केस बनता है, एक बनता है कि लमसम वाला और दूसरे बनता है इंस्टॉलमेंट वाला। तो लमसम वाला में तो सीधा 10 का 10 ही पूरा एक बार में जर्नल एंट्री हो जाएगा, बात खत्म है। लेकिन अगर हम लोग ये वाला देखते हैं इंस्टॉलमेंट वाला, तो देखिए मान लीजिए एप्लीकेशन पे 4 रुपया ले रहा है और अलॉटमेंट पे 6 रुपया ले रहा है, ठीक है, तो हो गया 10 रुपया। अब चलिए दोनों का हम लोग जर्नल एंट्री फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए पहला वाला केस में क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो गया कितना से? 90 × 10, 900 रुपया से। तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट 900 टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 9% नहीं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है 9% यहां पे नहीं होगा, यहां पे डायरेक्ट हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 900 से हो गया। और ये तो हो गया मेरा पहला जो बैंक में पैसा आया, और दूसरा इस डिवेंचर एप्लीकेशन को क्या करते हैं हम लोग डिवेंचर में भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। मेरा क्रेडिटर बढ़ गया है ना, देखिए हो गया। ये हो गया कौन सा एंट्री? ये हो गया जब पार पे होगा, पार मतलब पूरे लमसम पे, सॉरी पार नहीं लमसम पे। कब होगा? जब लमसम में होगा, एक ही बार में पूरा अमाउंट हम लोग मांग लेंगे, उस समय का ये जर्नल एंट्री है। अब सेकंड केस का जर्नल एंट्री देखिए, सेकंड केस मतलब इंस्टॉलमेंट होगा। क्या होगा? इंस्टॉलमेंट वाला। तो चलिए इंस्टॉलमेंट वाला का देखते हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट का देखते हैं। चलिए इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? सबसे पहले तो 4 × 90 करके आएगा, है ना। तो चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। कितना आ गया? 360 रुपया आ गया ना। कितना आ गया? 90 × 4, 4 रुपया करके आया था,
तो हो गया मेरा 360, 360 एप्लीकेशन में आ गया। अब इस पैसा को क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना, 360 और 360, ठीक है। जितना का होगा, ज्यादा नहीं, मतलब मान लीजिए 100 तो था, 100 के लिए इशू किए, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जितना के लिए आया उतना के लिए हम लोग को इशू करके दे देना है, ठीक है। ये हो गया मेरा एप्लीकेशन वाला का जनरल एंट्री। अब देखिए, अब अलॉटमेंट का भी तो 6 रुपया मांगेंगे, तो अलॉटमेंट का 6 रुपया मांगने का क्या एंट्री होता था बताइए, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना हो जाएगा बताइए, 90 × 6, तो कितना हो गया, 540 हो गया ना। तो 540 इधर और 540 इधर, ठीक है, हो गया। ये हो गया मेरा क्या, मांगने का जनरल एंट्री, ठीक है। जब हम लोग डिबेंचर होल्डर से जब पैसा मांगते हैं उसका जनरल एंट्री हो गया। अब डिबेंचर होल्डर पैसा देगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया कितना, वही सेम अमाउंट 540। कोई अगर कॉल सीनियर वगैरह नहीं है तो ये हो गया मेरा किसका, अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन में बस एक चीज दिमाग में रखना है, वो क्या चीज है कि जितना के लिए हम लोग को सब्सक्रिप्शन हुआ, जितना के लिए एप्लीकेशन आया, वो अमाउंट से कंप्लीट कर देना है, वही अमाउंट को लेकर के चलना है। समझ रहे बात। तो चलिए आप सेकंड केस देखते हैं, जिसमें क्या पढ़ना है, ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे शेयर में होता था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता था ना, वैसे ही यहां भी है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। मतलब यह है, इट मींस कंपनी रिसीव्ड एक्सेस नंबर ऑफ एप्लीकेशन देन डिबेंचर वेयर इशूड। मतलब क्या हुआ कि जितना भी डिबेंचर हम लोग इशू किए ना, कंपनी जितना भी डिबेंचर इशू किया, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया। क्या हो गया, ज्यादा एप्लीकेशन आ गया। जैसे शेयर में होता था, देखिए उसका भी आई बटन पे लिंक आ रहा है। अभी तक अगर वो नहीं आप लोग देखे हैं प्रो राटा वाला, तो आप लोग वो देख लीजिए, क्योंकि वो और ये दोनों एकदम सेम है। बस वहां शेयर होता था, यहां पे डिबेंचर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 3 अल्टरनेटिव है, जैसे वहां होता था वैसे इसमें भी 3 अल्टरनेटिव है। फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जो भी ज्यादा मिला, जितना भी पैसा ज्यादा मिला, मान लीजिए कि 100 शेयर इशू करना था, क्या करना था, इशू करना था 100 शेयर, लेकिन हम लोग को एप्लीकेशन आ गया 150 शेयर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 शेयर भैया, 50 को जो शेयर है उसको हटा दो, नहीं देना उसको, उसका पैसा वापस कर दो। इसी को बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, या फिर रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है। सेकंड में क्या है, प्रोराटा या पार्शियल अलॉटमेंट। या तो प्रोराटा करेंगे या तो पार्शियल। मतलब क्या हुआ, प्रोराटा मतलब जो भी आदमी, इस दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। जैसे रेशियो देखिए क्या हुआ, 10/15 हुआ ना, सारा का सारा हम लोग को अलॉट करना है, ठीक है। जितना भी 150 आया सबको अलॉट करना है, लेकिन कर तो नहीं सकते हैं, करेंगे तो 100 ही। तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से यहां पे जो 10 था, जितना जो भी आदमी 15 के लिए जो एप्लीकेशन दिया, उसको कितना हम लोग दे देंगे, 10 दे करके उसको फ्री कर देंगे। समझ रहे बात। और थर्ड अल्टरनेटिव क्या है, रिजेक्शन प्लस प्रोराटा। अब रिजेक्शन, जैसे कि मान लीजिए 150 के लिए एप्लीकेशन आया, तो इसमें 30 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, 30 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, और जो बचा 120 को हम लोग अलॉट कर देंगे। 120 को किस तरीके से अलॉट करेंगे, तो सेम वही तरीके से 10/12 के रेशियो में, या जैसे बुक बोलेगा, जैसे क्वेश्चन बोलेगा, उस रेशियो में हम लोग इसको अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे शेयर में होता था ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, वैसे ही क्या होगा, डिबेंचर में भी होगा, है ना। तो डिबेंचर में देखिए, शेयर में भी फर्स्ट केस क्या था, रिजेक्शन या फिर रिफंड। उसका भी आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग जाके वहां से भी देख सकते हैं, अगर नहीं अभी तक देखे हैं तो फर्स्ट केस में क्या है, रिजेक्शन या फिर रिफंड। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो भी एक्सेस मनी होगा, वो एक्सेस मनी को मतलब रिजेक्ट कर देंगे, मतलब वापस दे देंगे, रिफंड दे देंगे शेयर होल्डर को, ठीक है। तो देखिए तीनों केस का क्वेश्चन यहां पे बन चुका है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि 100 डिबेंचर @10 ईच, ठीक है, 10 रुपया करके फेस वैल्यू है, वो 100 डिबेंचर हमको इशू करना था, ठीक। लेकिन एप्लीकेशन कितना पे रिसीव हुआ, 150 पे हुआ रिसीव, ठीक। और देखिए
इसमें एप्लीकेशन मनी कितना लेना है, 3 रुपया करके, और अलॉटमेंट मनी कितना लेना है, 7 रुपया करके, ठीक है। और देखिए पहला केस क्या बोल रहा है कि ऑल डिबेंचर वे आर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस एक्सेस मनी वे आर रिजेक्टेड, सेकंड केस प्रोराटा, और थर्ड केस रिजेक्शन प्लस प्रोराटा। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग तीनों को समझ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर देना है। तो मान लीजिए कि 3 रुपया एप्लीकेशन मनी है, तो 3 इंटू 1500 यानी कि 450 रुपया एप्लीकेशन मनी आया होगा, है ना, 450 आया होगा। तो 450 जब आया होगा तो उसका बैंक का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से, 450 से, ठीक है। और ये बैंक अकाउंट में क्या बोल के आया होगा पैसा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बोल के आया होगा। तो चलिए टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना, कितना 450 450, ठीक है। और इस डिबेंचर एप्लीकेशन को कहां हम लोग ट्रांसफर करते हैं, हम लोग ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर अकाउंट में। तो चलिए इसका ट्रांसफर करने का देखिए एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन है ना, तो डिबेंचर एप्लीकेशन यहां पे डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कितना से 450 से हो जाएगा ना डेबिट। देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना से 450 से, ठीक। लेकिन 29% डिबेंचर, मतलब डिबेंचर अकाउंट में हम लोग कितना ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट में मात्र ट्रांसफर करेंगे 3 इंटू 100, क्योंकि हमको तो इशू करना है 100 ही ना। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 यानी कि 300। तो एक्सेस जो 150 रुपया बचा वो कहां चला जाएगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 100 रुपया, 150 रुपया। तो ये 150 रुपया को हम क्या किया, एक्सेस मनी को रिफंड कर दिए, जो भी एक्सेस लिए थे भाई अपना पैसा लो और घर जाओ, हम मात्र 100 को ही इशू करेंगे, हम बाद बाकी के 50 को इशू नहीं करेंगे। तो हो गया वापस, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांग लेते हैं, या अलॉटमेंट या फिर इससे ज्यादा का होगा तो उससे ज्यादा का भी, जैसे हम लोग तो जानते ही है शेयर में किस तरीके से क्या था, उस तरीके से आराम से अलॉटमेंट अगर ज्यादा होगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होगा तो वो सब भी हम लोग इसमें कर देंगे। लेकिन अभी अलॉटमेंट का ही करना है, तो अलॉटमेंट का देखिए कैसे होगा, अलॉटमेंट का सबसे पहले पैसा मांगा जाता है। तो चलिए मांग लीजिए पैसा, तो मांगने का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, है ना, 9% डिबेंचर अकाउंट कितना आएगा, देखिए 7 इंटू 100, तो 700 रुपया आएगा वापस, 700 रुपया आना चाहिए, मतलब 700 रुपया हमने मांग लिया, इस 50 एप्लीकेशन से हमने मांगा ही नहीं, क्योंकि 50 वाले को तो रिजेक्ट कर दिए थे, तो इसीलिए 700 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पैसा को हम लोग क्या करेंगे, बैंक वाला बैंक में आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स आराम से पैसा दे देंगे, तो आ जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में, कितना आ गया 700 रुपया डेबिट हो गया बैंक अकाउंट, और टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। देखिए 700 करके आ गया, हो गया आराम से। तो ये जर्नल एंट्री कब हो गया, जब एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे उस केस में। अब प्रोराटा में चलिए देखते हैं क्या होता है। सेकेंड अल्टरनेटिव क्या है, प्रोराटा या फिर पार्शियल पेमेंट। प्रोराटा और पार्शियल पेमेंट में क्या होता था, जैसे शेयर में होता था कि जितना भी एप्लीकेशन आया उस सब को वापस नहीं करना है, उस सब का एप्लीकेशन मनी रख लेना है और उसको आगे चल के एडजस्ट कर लेना है, होता था ना। देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहां से भी जाके आप लोग देख सकते हैं प्रोराटा वाला केस, ठीक है। अगर वो अभी तक अगर आप लोग देख लिए हैं तो समझते ही हैं कि किस तरीके से प्रोराटा का केस होगा। तो प्रोराटा में क्या करते हैं, 150 का 150 जो आया एप्लीकेशन में, जो 150 रुपया जो मिला, 150 रुपया का जो एप्लीकेशन आया, 3 रुपया करे 450 रुपया, और 300 जो, वो तो 300 तो चला गया उधर, 150 जो बचा उसको हमको वापस नहीं करना है, उसको आगे चल के मैनेज कर लेना है, ठीक है। मैनेज करेंगे, वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले पर शेयर का हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए पर शेयर कितना है, 3 रुपया करके आया पैसा, है ना, तो 3 इंटू कितना 150, यानी कि आ गया मेरा टोटल 450 अमाउंट, है ना, 450 मेरा अमाउंट आ गया। लेकिन जो हम लोग को अमाउंट लेना है वो कितना लेना है, सो बताइए, 3 इंटू 100, है ना, यानी कि 300 ही लेना है। तो एक्सेस कितना आ गया, 50 आ गया, मतलब 150 आ गया, और 150 में देखिए मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, एक्सेस मेरे पास एप्लीकेशन मनी है 50, है ना, 50 मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो 50 अगर एप्लीकेशन मनी है तो 50 शेयर के लिए एक्सेस अमाउंट कितना हम लोग रिसीव किए, 3 रुपया करके रिसीव कर लिए ना, वो चीज मेरा निकल गया। जब ये निकल गया तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री आराम से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे पैसा आया होगा, मेरे बैंक अकाउंट में आ गया होगा पूरा पूरी, है ना, 450 बोल के आ गया होगा, ठीक है। ये क्या बोल के आया होगा, टू
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आया होगा 450, ठीक है। अब इस जो पैसा है इसको कहां हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इस पैसा को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो चलिए जल्दी से ट्रांसफर कर लीजिए। तो ट्रांसफर करने का क्या एंट्री होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना 450, ठीक। लेकिन 9% डिबेंचर में जो पैसा जाएगा, 9% डिबेंचर में कितना पैसा जाएगा, 3 इंटू 100 तो कितना हो गया 300, 300 चला गया। और वो जो 150 रुपया जो बच गया, ये 150 रुपया, ये 150 रुपया कहां मेरा चला जाएगा, ये चला जाएगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ गए, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में ये मेरा 150 रुपया चला गया। अब देखिए, अब दूसरा में क्या होगा, अब होगा अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट का फिर पैसा मांगेंगे, है ना। तो 7 रुपया करके जो मांगेंगे वो किससे मांगेंगे, इस 150 से मांगेंगे या 100 से मांगेंगे, इस 100 से ही मांगेंगे। क्योंकि भले ही वो आदमी 150 के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसको दिए कितना, 100 ही अलॉट किए ना। तो जितना अलॉट किया उतना का ही पैसा मांगेंगे। तो चलिए अब 100 का पैसा मांग लीजिए। देखिए क्या होगा, 700 इंटू 7 इंटू 100 का पैसा मांगेंगे। तो मांगने का जनरल एंट्री क्या हो जाता है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 700 टू 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट, कितना 700 आ गया। तो एक चीज देखिए, ये जो भी डिबेंचर होल्डर है वो कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 150 रुपया एक्स्ट्रा हमको दिया हुआ, उससे वो दिया हमको 450, लेकिन हमको लेना था 300, तो 150 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ये अलॉटमेंट में 150 रुपया तो नहीं ना देगा। देखिए यहाँ पे मेरा अलॉटमेंट में पैसा रखा हुआ है 150 रुपया, भले ही हम मांगने का जनरल एंट्री कर दिए 700, लेकिन वो हमको देगा कितना, वो मात्र देगा 550 रुपया, ठीक है। तो 550 रुपया मेरे बैंक में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से 550 से आ जाएगा ना। तो 550 से आ गया, ठीक। टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आ गया 450। इधर देखिए, इधर 550, इधर 150, हो गया 700। तो 700 इधर पूरा हो गया, मतलब इधर क्रेडिट हो गया मेरा 700 से, और देखिए 700 से यहां डेबिट हो गया, तो अकाउंट हो गया क्लोज, ठीक है। समझ गए, तो ये हो गया मेरा प्रोराटा। चलिए आप देखते हैं रिजेक्शन और प्रोराटा दोनों एक साथ वाला। थर्ड अल्टरनेटिव क्या था, रिजेक्शन प्लस प्रोराटा। तो इसमें क्या होगा, दोनों केस होगा। तो देखिए दोनों को केस का हम यहीं पे बना दिए हैं। 150 के लिए तो एप्लीकेशन आया, वो तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 30 को रिजेक्ट कर दिए, 30 जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिए, और जो 120 एप्लीकेशन बचा उसको हम लोग 100 बोल के दे दिए। समझ रहे बात। तो चलिए इसका जनरल एंट्री देखिए कैसे हो जाएगा। बैंक में मेरे तो पैसा उतना ही आएगा, 3 इंटू 150 यानी कि 450 रुपया। तो चलिए उसका जनरल एंट्री कर लेते हैं, सेम उसका रह जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 450 से, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 450। अब इस एप्लीकेशन को एडजस्ट करना है ना। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, 20 रुपया करके 20 इंटू 3 करके हम लोग कहां एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में कर रहे हैं, यानी कि 60 रुपया हम लोग कहां भेज रहे हैं, अलॉटमेंट में पैसा भेज रहे हैं, है ना। और 30 इंटू 3 यानी कि 90 रुपया कहां कर रहे हैं, 90 रुपया को रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहां भेज देंगे, बैंक से उसको वापस कर देंगे। यही है ना, पर शेयर करके हम लोग निकाल लिए आराम से। तो चलिए इसका जनरल एंट्री देख लीजिए फटाफट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, कितना से 450 से, ठीक है, टू 9% डिबेंचर। सबसे पहले तो 9% डिबेंचर में कितना चला गया, 3 इंटू 100 यानी कि 300 रुपया चला गया, है ना, 300 चला गया, बचा 150। तो 2 सबसे पहले तो अलॉटमेंट में पैसा भेजेंगे, तो 2 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना गया डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में 60 रुपया गया ना, 20 रुपया करके, क्योंकि 20 ही ना एक्सेस था, तो 20 इंटू 3 कितना 60 रुपया गया, तो 60 रुपया भेज दीजिए, ठीक है। अब टू बैंक अकाउंट कितना, बैंक अकाउंट में गया आपको 90 रुपया। तो देखिए हो गया 90 60 150 और इधर 300, तो हो गया 450, मतलब ये मेरा एंट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बचा सिर्फ अलॉटमेंट का। तो फिर वही बात,
अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट में आराम से 100 से ही मांगेंगे ना। तो चलिए 100 वाला से मांग लीजिए। तो मांगने का क्या एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना से 7 इंटू 100, तो 700 रुपया मांगेंगे टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना हो गया, 700 इधर आ गया। अब ये जो पैसा है ये 700 में क्या होगा, कुछ जो डिबेंचर होल्डर होंगे वो तो हमको पैसा देंगे ही। तो इसमें कितना पैसा देंगे, वो 700 में यहां देखिए 60 रुपया वो पहले से दिए हुए हैं हमको, है ना, 60 रुपया करके वो दिए हुए हैं। तो ये जो 60 रुपया करके दिए हुए हैं, तो ये फिर 60 रुपया तो इसमें नहीं देंगे, तो ये फिर कितना देंगे, आराम से ये दे देंगे 640 रुपया। ठीक है, तो 640 रुपया मेरे बैंक में डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना 640 से और टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 640 से, यहां देखिए 640 से यहां डिबेंचर क्रेडिट हुआ, 40 से 60 से यहां डिबेंचर क्रेडिट हुआ, 700 हो गया और 700 से डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यहां पे डेबिट हुआ, हो गया क्लोज। इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो तीनों अल्टरनेटिव्स है, इस तीनों अल्टरनेटिव्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए। अब जा करके इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी आप मुझे फॉलो करके वहां पे क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं। जैसे ही हम फ्री होंगे आपको रिप्लाई उस क्वेश्चन का मिल जाएगा। अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे लाइक बटन दबा दे और साथ में सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेज, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।